फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और अभी इस वीडियो बहुत छोटा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, AISSE है या AISSE करते हैं, इसको डबल ई कर देते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। उसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे होता है, क्लास 6 और क्लास 9 का। कई पेरेंट्स हैं जिनको क्लियर नहीं है, कई पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं कि MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे। कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत लेट उनको पता लगता है, हमारा वीडियो या किसी और इंस्टीट्यूट का वीडियो कहीं और से वो पता लगता है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है और बच्चे को क्लियर कर दीजिएगा कि भाई इस प्रकार का पेपर पैटर्न है। अब दो लेवल पर सैनिक स्कूल में बच्चों को लिया जाता है, क्लास 6 में और क्लास 9 में। दोनों का पेपर पैटर्न अलग अलग है। उसके बाद मैं बताऊंगा कट ऑफ मार्क्स कितने आने चाहिए, कितने आते हैं और आपने किन चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग में अगर आपका बच्चा सवाल छोड़ के आ गया, मतलब उसमें शायद अगर तुक्का भी लगा के आता तो वो सही हो सकता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ने इसलिए खाली छोड़ने का अर्थ नहीं बनता है। तो सबसे पहली चीज ये बतानी, आज मेरी सुबह एक मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमारी जो भांजी जो है, जो एग्जाम देने गई, वो अपना बेचारे बिल्कुल शांत कमरे में रह के पढ़ रही थी। अब जब वो दिल्ली में एग्जाम सेंटर पहुंची, वहां पर 2000 बच्चे थे, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो हमारे कई बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाके उनकी परफॉर्मेंस पर उल्टा असर पड़ता है। तो थोड़ा एक आधा आपने बच्चे को इस तरह से मेंटली तैयार करना है ताकि वो वहां जाके अपना फोकस ना खो दे। एग्जाम से पहले एंजाइटी सबको होती है, वो होना नेचुरल है, लेकिन कई बच्चा जो बिल्कुल ही पीस एंड क्वाइट में पढ़ रहा था, अचानक 2000 बच्चों के बीच में बैठ के एग्जाम दिया, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया और उसके जो नंबर नॉर्मली मॉक टेस्ट में आ रहे थे उससे भी कम। पेपर पैटर्न पर बात करते हैं। भाषा लिखा है यहां पर, भाषा, इसका कलर मैं चेंज करता हूं, रेड कर देता हूं। लैंग्वेज, क्लास 6 में 13 भाषाओं में ये इम्तिहान दिया जा सकता है। और अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि हमारा बच्चा, हमने हिंदी में भर दिया है लैंग्वेज की में इंग्लिश की जगह, तो हमारा पेपर किन भाषाओं में आएगा। तो यदि यहां पर आप हिंदी लिखते हैं तो पेपर में मैथ्स का हिस्सा है, इंटेलिजेंस का हिस्सा है, जीके का पोर्शन है और लैंग्वेज का पोर्शन है। यदि आपने हिंदी चुना है तो मैथ्स, इंटेलिजेंस और जीके ये आएगा इंग्लिश और हिंदी में, और लैंग्वेज का पोर्शन केवल हिंदी में आएगा, क्योंकि आपने भाषा हिंदी चुनी है। अगर ये आप इंग्लिश चुनते तो ये तब भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता और यहां पर भाषा की जगह इंग्लिश है। अब मान लीजिए आपने उड़िया भाषा चुनी है, तो ये जो गणित का पेपर है, इंटेलिजेंस और जीके का आएगा इंग्लिश और उड़िया में, और लैंग्वेज की जगह उड़िया लैंग्वेज आएगा। केवल ये आपने जान लेना है। कौन सी 13 भाषाएं हैं वो भी अभी आगे जाके आपको बताएंगे, लेकिन क्लियर कर लीजिएगा, बच्चे ने उसी में देना। अब कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके फादर ने फॉर्म भरा और भाषा में हिंदी सेलेक्ट कर। अब आपने ध्यान देना है कि जो भाषा वाला पोर्शन है, 25 सवाल आएंगे 2 नंबर के, टोटल 50 नंबर का है। तो इसमें उन्हें हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। तो हिंदी का बेसिक जो व्याकरण है, जो छोटा मोटा जो क्लास 6 के लेवल वाला हिंदी की किताब है, उसमें कम से कम ग्रामर तो उसको पढ़ाई है। अगला आता है मैथ्स, और सैनिक स्कूल का जो मैथ्स है 50% है पेपर का। क्लास 6 का पेपर है 300 नंबर का है, और इसमें से 50% यानी 150 नंबर मैथ्स हैं, गणित बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो आप इसमें अच्छा करें। मिलिट्री स्कूल में केवल 50 ही नंबर का, RMS में। यूपी सैनिक स्कूल में मैथ्स का पोर्शन 75 नंबर का। तो इस प्रकार से अलग अलग है। और वही नवोदय में जाएंगे तो 20 नंबर का, वो भी केवल अर्थमेटिक का। तो सारे एक ही सिलेबस पर आधारित है, लेकिन पेपर पैटर्न अलग अलग आता है। अब आता है इंटेलिजेंस, इसमें भी 2 नंबर के 25 सवाल आते हैं, टोटल 50 मार्क्स। और आता है आपका जीके, इसमें 2 नंबर के 25 सवाल है, 50, टोटल 300। ये पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। तो टोटल सवाल कितने कर रहा है बच्चा, 125। तो जो OMR शीट आती है उसमें 1 से लेकर 125 तक सवाल होंगे, उनके आगे 4 गोले बने होंगे और आपने सही उसको मार्क करना है।
अब आप कहेंगे जी ओएमआर शीट क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है ओएमआर शीट को कैसे भरना है, सैनिक स्कूल की ओएमआर शीट को। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आपने क्या करना है, 7417656633 इस नंबर पर मुझे केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल उठाना संभव नहीं है। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है। और हमें लिखिए कि वो ओएमआर कैसे भरते हैं वो भेज दीजिए। और क्लास 6 और क्लास 9 की ओएमआर का खाली शीट है हमारे पास, तो आपने क्या लिखना है, SS6 और दूसरा लिखना है SS9 का ओएमआर भेज दें। और ये पेपर पैटर्न अपने बच्चे को समझाना है और ये भी बताना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपने ये जो गोले बनेंगे ओएमआर के आगे कोई भी खाली छोड़ के नहीं आना है भाई, हर एक में कोई ना कोई आंसर आपका मार्क होना चाहिए। और ये कैसे करते हैं एमसीक्यू को सॉल्व, उसका भी एक साइंटिफिक तरीका है। बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, आपने देख लिया तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, बच्चे को एक्सप्लेन कर देना है कि 3 बारी पूरा पेपर किस प्रकार से करना है जिससे कि आपकी गलतियों की संभावना कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाए। इसका भी एक वीडियो बना, हाउ टू क्रैक एमसीक्यू। तो अगर मेरे चैनल पर जाएंगे हाउ टू क्रैक एमसीक्यू, मेरी ऐसी फोटो वाला एक वीडियो आएगा, वो पक्का देख लीजिए। नहीं तो और आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ी सी चीजें आपने एज पेरेंट ध्यान देनी है और बच्चे को प्रैक्टिस कराना है। इसके बाद जितने भी बच्चे को आपने एग्जाम दिलाना है, मॉक टेस्ट दिलाने हैं, यकीन करें कि ओएमआर शीट के प्रिंट आउट आप निकाल लें और उसी पर आपने बच्चे को एग्जाम देना। हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 26 दिसंबर से शुरू हुआ है। अभी भी 1-2 दिन के अंदर अगर आप वीडियो देख लेते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे और ये 26 जनवरी तक लाइव क्लासेस चलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉक टेस्ट सीरीज के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि 5 जनवरी से शुरू होगी। इसमें हम 20 घंटे रिवीजन भी कराएंगे और इसमें 8 पेपर भी कराएंगे। अगर ये भी नहीं करना है तो 149 रुपीज मात्र में PYP प्लस मॉक टेस्ट की सीरीज है पूरी। और ये अगर आप 31 दिसंबर तक खरीद लेते हैं तो इसमें 15% डिस्काउंट भी है। ये चॉइस मैं आप पर छोड़, आगे चलते। मैंने कहा था कौन कौन सी भाषाओं में क्लास 6 का पेपर दिया जा सकता है। ये जिन्होंने भर दिया है उनके लिए तो भी कुछ चेंज नहीं हो सकता क्योंकि करेक्शन विंडो भी बंद हो चुका है। लेकिन ये वीडियो अगर वो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे भी दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ रहे हैं, अगले आने वाले 1-2 साल में अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है तो आपने ध्यान देना है ये भाषाएं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उड़िया, असमीज, पंजाबी, बंगाली, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और मलयालम। जो भाषाएं यहां मेंशन नहीं है, टोटल 13 ही हैं, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। द बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश एंड द सिलेक्टेड लैंग्वेज। मतलब 2 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर बनता है, एक भाषा वो होगी जो आपने सेलेक्ट करो, दूसरा इंग्लिश। तो ये क्लास 6 में है, 9th में नहीं। 9th में सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं जी आगे। ये है 9th का पेपर। यहां पर भी ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये 400 नंबर का पेपर है। सैनिक स्कूल क्लास 6 का 300 मार्क्स का था और 400 में से 200 जो हैं वो गणित के हैं या मैथमेटिक्स के हैं, ये भी ध्यान रखें। तो सैनिक स्कूल में सारा जो थ्रॉटल है, सारा जो जोर है वो गणित पर है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। इंग्लिश यहां अलग है, यहां पर आपको भाषा की सुविधा नहीं है, इंग्लिश का पेपर देना ही देना है। जनरल साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 2 नंबर का, और सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसे कहते हैं इस प्रकार 200, और अगले 4 भाग हैं जिसको 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल सवाल होते हैं 150, 150, सारे के सारे कंपलसरी हैं, सारे के सारे आपने करना है। बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि वो कितने, और एक ही बुकलेट में आते हैं सारे, ये नहीं कि पेपर 1 पेपर 2 ऐसे अलग अलग नहीं होता, सारा एक ही बुकलेट में आएगा। जो भी इसमें 3 घंटे होता है, जो क्लास 6 का पेपर होता है उसमें 2.5 घंटे का होता है। वो आपने ध्यान रखना है कि 3 घंटे में आपके बच्चे ने 150 सवाल करने हैं, 400 नंबर के टोटल क्लास 9 का पेपर होता है। अब चलते हैं जी, इसमें और देखने वाली बात क्या है, यह है इंपॉर्टेंट, कट ऑफ।
बहुत लोग कट ऑफ के पीछे घूम रहे होते हैं। कट ऑफ क्या है जी? कम से कम कितने मार्क्स लाने, और ये कट ऑफ केवल जनरल एंड ओबीसी के लिए लागू हैं। जनरल, ओबीसी एंड डिफेंस दोनों के लिए, मतलब तीनों के लिए, केवल एससी एंड एसटी के लिए लागू नहीं है। सबसे पहले है सेक्शनल कट ऑफ, मतलब 150 नंबर का क्लास 6 में मैथ्स था, तो 150 में से बच्चे ने कम से कम 37.5 नंबर लाने हैं, और 50 वाले जितने भी पोर्शन थे कम से कम 12.5 लाने। जो क्लास 9 में था 200 में से गणित में कम से कम 50 आने चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें 49.5 आते हैं, बाकी सब में 50 में से 50 भी हैं, तब भी बच्चे को पास नहीं माना जाएगा। अब एक ओवरऑल भी है। ओवरऑल कितना है? सैनिक स्कूल क्लास 6 का पेपर पास करने के लिए छठी क्लास में कम से कम 120 नंबर चाहिए आपको 300 में से, और अगर आप 9th वाले हैं आपको चाहिए 160 नंबर 400 में से। एससी और एसटी को छोड़कर, जनरल, ओबीसी एंड डिफेंस, उनको हटा दिया जाए। एससी एंड एसटी में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ लागू नहीं है। तो दोस्तों जो पेपर पैटर्न है वो आपने ध्यान रखना है। 2 वीडियोस का मैंने जिक्र किया था, अपने नंबर का जिक्र किया था, यहां पर फिर से लिख रहा हूं 74176 56633। इस पे आपने ओएमआर मंगाना है शीट, तो ओएमआर SS6 लिख दें, मतलब सैनिक स्कूल 6 का। SS9 लिख दें, क्योंकि इसमें 125 सवाल है, इसमें 150 सवाल, बाकी सेम ही है। और बच्चे को आप जो मॉक टेस्ट कराते हैं, तो मॉक टेस्ट आपने ओएमआर शीट पर उसको मार्किंग के आधार डाल दिए। छठी क्लास वाला बच्चा जब भी एग्जाम देगा 2.5 घंटे बैठेगा, और 9th वाला 3 घंटे में एग्जाम देगा। ये 125 सवाल कर रहे हैं और ये 150 सवाल कर रहे हैं। तो बच्चों में इतना बैठने का स्टैमिना होना चाहिए। बच्चे थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो अभी से लेकर 28 जनवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, आपने बच्चे की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग पर भी काम करना है। तो यदि हमारा बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ होगा। इस वीडियो को आप पक्का शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके बच्चों ने आगे आने वाले दिनों में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय या यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने, आरएमसी का एग्जाम देने। ये सब चीजें जो बातें हैं किसी न किसी व्यक्ति के काम आएंगी। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मेरे से संपर्क करने का तरीका बता दिए, केवल व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।